अब हम मेमोरी एड्रेस को हम पढ़ेंगे। व्हेन ए वेरिएबल इज क्रिएटेड इन सी, जब सी में वेरिएबल को क्रिएट किया जाता है, ए मेमोरी एड्रेस इज असाइंड टू द वेरिएबल, एक मेमोरी को असाइन कर दिया जाता है उस वेरिएबल के लिए। द मेमोरी एड्रेस इज द लोकेशन ऑफ वेयर द वेरिएबल इज स्टोर ऑन द कंप्यूटर। मेमोरी एड्रेस वो लोकेशन है, वह जगह है, वो स्थान है जहाँ पे वेरिएबल को स्टोर किया जाता है। When we assign a value to the variable, जब हम लोग वेरिएबल को असाइन कर देते हैं वैल्यू, इट इज स्टोर इन द मेमोरी एड्रेस, तो वो उस मेमोरी एड्रेस पर जाकर स्टोर होता है। टू एक्सेस इट, हमें उसको एक्सेस करने के लिए यूज द रेफरेंस ऑपरेटर, जैसे कि यहाँ पे एंड का सिंबल लगाया गया है, एंड द रिजल्ट रिप्रेजेंट वेयर द वेरिएबल इज स्टोर। तो अगर हम लोग इस रेफरेंस ऑपरेटर यहाँ पे एंड का सिंबल है उसका उपयोग करते हैं तो हमें वो मेमोरी एड्रेस में दिखता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है इंट माई एज इक्वल टू 24। अगर इसे प्रिंट एफ करेंगे और उसका मेमोरी एड्रेस देखना है तो %p फॉर्मेट SSY लिखेंगे और फिर इसके बाद एंड का सिंबल लगाएंगे और उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे तो हमें वो मेमोरी एड्रेस दिखेगा। एक यहाँ पर फाइल बना लेता हूँ, पॉइंटर के नाम से बनाऊंगा, तो इसके बाद हम लोग पॉइंटर पढ़ेंगे ना। पॉइंटर ex.c, फाइल तो कुछ भी नाम से बना सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहले बेसिक सी स्ट्रक्चर लिखेंगे, इंट मैन रिटर्न 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाया जैसे कि माई एज के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 24 असाइन कर दिया। अब मुझे इसका मेमोरी एड्रेस जाना है कहाँ पे ए असाइन हुआ है, तो इसके लिए फॉर्मेट SSY होता है %p, ठीक है। फिर एंड का सिंबल लगाएंगे, तो इसके बाद हम लोग इस वेरिएबल का नाम लिख देंगे माई एज, लास्ट में सेमीकोलन, सेव किया, रन करूँगा तो मुझे ये मेमोरी एड्रेस ये जो दिख रहा है दिख जाएगा। पहले से कुछ किया हुआ था तो मैं इसे क्लियर करता हूँ, फिर से रन करता हूँ, तो देखिए मेमोरी एड्रेस दिख रहा है, ठीक है। अब हम पॉइंटर के बारे में पढ़ेंगे। ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो कि स्टोर करता है किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस। इसका उपयोग हम लोग अधिकतर डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट में करते हैं। इसका एडवांटेज जानते हैं। पॉइंटर रिड्यूस द कोड एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। क्या करता है कि कोड को छोटा करता है, परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। It is used to retrieve a string, tree, etc. and used with array structure and function. इसकी मदद से हम string, tree और array structure को retrieve कर सकते हैं। We can return multiple value from a function using the pointer. हम लोग multiple value ले सकते हैं फंक्शन के थ्रू पॉइंटर की मदद से। It makes you able to access any memory location in the computer memory. यह इसकी मदद से हम कंप्यूटर मेमोरी में कोई भी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। अब जानते हैं इसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है। यू कैन डिक्लेयर ए पॉइंटर वेरिएबल यूजिंग एन एस्टेरिस्क बिफोर द वेरिएबल नेम। इसको हमें अगर पॉइंटर वेरिएबल बनाना है तो वेरिएबल नेम के पहले एस्टेरिस्क यानी आम भाषा में जो हम लोग स्टार बोलते हैं उसका सिंबल लगाना जरूरी है। सिंटेक्स है, दो तरह से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले डाटा टाइप, आपको किस डाटा टाइप के लिए पॉइंटर चाहिए, जैसे कि हमें इंटीजर टाइप के जो भी वेरिएबल है उसका मेमोरी एड्रेस एक पॉइंटर वेरिएबल रखना है तो इंटीजर टाइप का ही बनाएंगे। अब फ्लोट टाइप का रखना है हमें मेमोरी एड्रेस तो फ्लोट टाइप का ही पॉइंटर बनाएंगे। सबसे पहले डाटा टाइप, फिर स्टैक का सिंबल, स्पेस दे, फिर वेरिएबल नेम देते हैं, ठीक है। फिर एक और तरीका, डाटा टाइप लिखे, स्पेस दे, स्टैक का सिंबल दे, फिर वेरिएबल का नेम दे दें। यहाँ पर देखिए दोनों मेथड से एक ptr नाम का इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाया गया है। अब इनिशियलाइजेशन जानते हैं। पॉइंटर शुड बी इनिशियलाइज विद द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल बिफोर दे कैन बी यूज्ड। पॉइंटर को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग किसी और वेरिएबल के एड्रेस को इसमें इनिशियलाइज करते हैं। दिस इज टाइपिकली डन यूजिंग द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इसको करने के लिए हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लिखते हैं, जैसे कि इंट x इक्वल टू 10, फिर यहाँ पे लिखा गया है इंटीजर टाइप का ptr नाम का पॉइंटर बनाया है और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लिखा गया और इस x को इनिशियलाइज कर दिया है। तो इस जो ptr नाम का पॉइंटर है वो इस x नाम के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर रहा है। डीरेफरेंसिंग पॉइंटर, डीरेफरेंसिंग a pointer means accessing the value stored at the memory address it's point to।
डीरेफरेंसिंग पॉइंटर मतलब हम लोग वैल्यू को एक्सेस करने के लिए कहते हैं कहाँ पे वैल्यू स्टोर है, किस मेमोरी एड्रेस पर स्टोर है, उसके लिए दिस इज डन यूजिंग द स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर की मदद से हम लोग पॉइंटर में जो भी वैल्यू स्टोर है उसको हम लोग एक्सेस करते हैं। जैसे कि एक लिखा है इंट माई एज इक्वल टू 24, यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया, फिर यहाँ पे एक पॉइंटर डिक्लेयर किया गया है पीटीआर नाम का, जिसमें इस माई एज को असाइन कर दिया गया है। मतलब इस पीटीआर नाम के वेरिएबल में इस माई एज वाले जो भी वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, उसका एड्रेस को इसमें होल्ड किया गया है। अगर हम प्रिंट करेंगे परसेंट पी करूँगा और इस पीटीआर को मैं जैसे प्रिंट करूँगा तो ये मुझे इसका मेमोरी एड्रेस देगा। मतलब जो माई एज नाम का वेरिएबल है वो किस मेमोरी पर है, ठीक। जैसे अगर इसके अंदर का हमें वैल्यू को प्रिंट करना है तो प्रिंट करूँगा और इंटीजर टाइप का है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी हो जाएगा, और फ्लोट होता है तो परसेंट ए हो जाता है, ठीक है। फिर कोमा दूंगा और स्ट्रिंग का सिंबल लगा दूंगा, फिर इसके बाद इस पॉइंटर का नाम लिख दूंगा जो कि पीटीआर है, तो इसके अंदर का डाटा हमें मिल जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस क्या करता हूँ, लाइन को हटा देता हूँ और एक पॉइंटर बनाता हूँ इंट स्ट्रिंग का सिंबल पीटीआर, और इसमें क्या करूँगा एंड का सिंबल दूंगा, फिर इस माई एज को इसमें असाइन कर दूंगा। हमें प्रिंट करना है, प्रिंट टाइप करूँगा, सबसे पहले परसेंट पे करूँगा, इस पीटीआर को लिखूंगा तो ये क्या करेगा, ये इसका मेमोरी एड्रेस दे देगा। मतलब माई एज किस मेमोरी एड्रेस पर है। अगर इसके अंदर का डाटा को प्रिंट करना है तो प्रिंट टाइप करूँगा, इंटीजर टाइप का है तो परसेंट डी करूँगा, फिर कोमा दूंगा और स्ट्रिंग का सिंबल और पीटीआर नाम का वेरिएबल जो है पॉइंटर है जिसका नाम पीटीआर हमने दिया है उसको लिखूंगा, सेव करूंगा, रन कर दूंगा तो हो जाएगा। तो न्यू लाइन एक देना छोड़ दिया था, इसकी मदद से ये मेमोरी एड्रेस इसका बता दिया, ठीक है। और इसके अंदर क्या वैल्यू है इसके अंदर से ये बता दिया। ये देखिए यहाँ पे इससे पहले प्रिंट किया तो कुछ और आ रहा था एड्रेस, तो हमेशा चेंज होते रहता है क्योंकि रैम में और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो जहाँ स्पेस मिलता है तो वहाँ पे फिट होते जाता है, और जहाँ पे काम नहीं होता तो रैम खाली होते रहता है। अगर यहीं पर अगर फ्लोट टाइप का होता तो जैसे फ्लोट नाम का एक वेरिएबल बना दिया, फ्लोट मनी लिखा, ठीक है, और लिखा 1.99, और इसको अगर फ्लोट टाइप का है तो अगर इसको पॉइंटर में अगर स्टोर करना है, मतलब इसके लिए एक पॉइंटर बना है जिसको जो कि इसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करे, तो फ्लोट टाइप का ही बनेगा पॉइंटर। तो स्ट्रिंग का सिंबल देता हूँ और पी नाम दे देता हूँ इसका पॉइंटर का नाम, और एंड का सिंबल देता हूँ, और किसको स्टोर करना है इसमें, इस मनी नाम के वेरिएबल को। अब इसके अंदर के डाटा को प्रिंट करना तो मैं प्रिंट एफ लिखूंगा और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंट एफ, तो यहाँ पे कोमा दूंगा। फिर इसके बाद इसके अंदर को डाटा को एक्सेस करना है ना, तो परसेंट नहीं एसटी का सिंबल और इस पॉइंटर का नाम जो कि पी है वो दे दूंगा, सेमीकोलन लगाऊंगा और सेव कर दूंगा और रन करूंगा। ये देखिए आ गया, एक ही में आ गए सारे सारे। तो न्यू लाइन ले लेता हूँ, सेव करता हूँ, रन करता हूँ। अब देखिए सही है। अब हम लोग पॉइंटर एंड एरे के बारे में पढ़ेंगे। यू कैन आल्सो यूज पॉइंटर टू एक्सेस एरे। हम लोग पॉइंटर की मदद से एरे को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एरे है और एरे को एक्सेस करने के लिए हमें पता है फॉर लूप की मदद से आसानी से कर सकते हैं। इंटीजर टाइप का है तो हमने परसेंट डी लिखा और इस एरे का नाम लिखा और इसमें ब्रैकेट में हमने पास कर दिया आई, और हमें पूरा डाटा दे देगा, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर का एड्रेस को पास करना है तो प्रिंट एफ के बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर में परसेंट पी लिखा, फिर इस एरे का जो भी नाम है उसके आगे एंड का सिंबल लगा देंगे तो इसके अंदर का पूरा एड्रेस दे देगा, देखिए दिया है। और यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि वो क्या करेगा कि इसमें इस कंडीशन में क्या हुआ है कि 4 साइज का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है और इंटीजर 4 बाइट लेता है, और जो भी पॉइंटर का साइज होता है वो क्या करेगा मशीन पर और उसके आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है। देखिए इंटीजर टाइप का तो 4 का अंदर है, 4 है 8 है, पहले 0 था 4 हुआ 8 हुआ, फिर 12 की जगह सी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एरे बनाते हैं इंट, और इंटीजर टाइप का मैं एरे बना रहा हूँ जिसका नाम AR दे दिया, और यहाँ पे हम लोग डाटा पास करते हैं। अब उसको हम लोग प्रिंट करना है तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 और कितने हैं 4 है तो आई लेस देन 4 करूँगा। उसके बाद प्रिंट करना है इसके अंदर का डाटा, प्रिंट है
इंटीजर टाइप का है तो %d लिखूंगा। आपको एरे नहीं समझ में आ रहा तो इसका पहले वाला वीडियो देख ले मेरे प्लेलिस्ट में जाकर। फिर इस एरे का नाम और इस ब्रैकेट में आई को पास कर दूंगा तो हमें ये एरे एक्सेस हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। ये देखिए सारे एक ही में सटे आ गए क्योंकि न्यू लाइन के लिए हमने नहीं दिया तो बैकस्लैश दे दूंगा, ये सारे आ गए। अब मुझे इसके मेमोरी एड्रेस प्रिंट करना है तो मेमोरी एड्रेस के लिए फॉर्मेट SSY %p हो जाएगा और इसके आगे एंड का सिंबल लगा देता हूँ। सेव करूँगा और रन करूँगा, सारे का मेमोरी एड्रेस आ गए हमें। ठीक है, अब जानते हैं पॉइंटर और एरे रिलेटेड कैसे एक दूसरे से। द नेम ऑफ एन एरे इज एक्चुअली ए पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। जो एरे का नाम है वो एक्चुअल में पॉइंटर होता है फर्स्ट एलिमेंट का। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं हम लोग अगर प्रिंट करेंगे तो %p इसका अगर मेमोरी एड्रेस प्रिंट करना है, माई नंबर मतलब डायरेक्ट इस एरे का नाम लिखूंगा तो फर्स्ट इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट उसका एड्रेस देगा, या ऐसे में प्रिंट करूं जैसे कि फर्स्ट वाले एलिमेंट के लिए तो %p किया, फिर एंड का सिंबल लगाया और इस एरे का नाम और 0 इंडेक्स पर जो भी डाटा है उसका एड्रेस तो दोनों कंडीशन में सेम ही फर्स्ट एलिमेंट का हमें एड्रेस का वो आउटपुट देगा। काम करते हुए इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसे मैं कमेंट कर दिया। क्या मैंने बताया था कि जैसे कि मैं डायरेक्टली या फर्स्ट एलिमेंट को मैं एक्सेस करूँ, जैसे कि इस वाले 0 इंडेक्स पर जो भी है डाटा उसका मुझे मेमोरी एड्रेस जानना है, ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। और फिर क्या करूँगा, या डायरेक्ट मैं इस एरे का नाम दे दूंगा, इस एरे का नाम दे दिया और सेव करूँगा तो दोनों कंडीशन में ये 0 इंडेक्स पर जो भी डाटा है उसी का हमें मेमोरी एड्रेस मिलेगा। दोनों कंडीशन में हमें सेम आउटपुट आएगा। देखते हैं क्या आया, सेम, हाँ हमें सेम आउटपुट आ गया है। ठीक है, जब यह ऐसे आउटपुट आ जा रहा है, अब क्या करता हूँ, इसे मैं हटाता हूँ। तो यानी कि डायरेक्ट मैं लिखूंगा इस एरे का नाम तो फर्स्ट वाले इंडेक्स को वो शो कर दे रहा है। तो मुझे अगर इसके अंदर के डाटा को रिट्रीव करना है तो ये इंटीजर टाइप का है ना एरे, तो %d कर दूंगा और इस एरे नाम के पहले मैं स्टिक का सिंबल लगाऊंगा और सेव कर दूंगा और रन करूंगा तो क्या करेगा, इसके अंदर जो भी डाटा है हमें प्रिंट कर देगा, यानी 10 प्रिंट कर देगा। और इसके आगे वाले को करना है हमें, जैसे कि इसके फर्स्ट वाले इंडेक्स पर करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्रैकेट में ले लूंगा +1 कर दूंगा, सेव करूंगा तो अब क्या करेगा, इस वाले फर्स्ट वाले इंडेक्स को दे देगा। चलिए देखते हैं, सेव करता हूँ, रन करता हूँ तो देखिए इसे दे दिया। ठीक इसी तरह इसके अगले वाले को करना पड़ेगा। अगर मुझे एक्सेस अगले वाले का डाटा को एक्सेस करना है तो एरे की मदद से तो कुछ इस प्रकार एक्सेस कर सकते हैं। देखिए एक्सेस हो गया। अब हम लोग एरे को पॉइंटर की मदद से हम लोग एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले एरे बनाएंगे, फिर एक पॉइंटर बनाएंगे। पॉइंटर में क्या करेंगे, इस एरे को यहाँ पे असाइन कर देंगे। इस ptr नाम के जो पॉइंटर है वो क्या करेगा, माई नंबर्स जो एरे है उसके एड्रेस को यहाँ पे होल्ड कर देगा। हम लोग फॉर लूप की मदद से एक्सेस करेंगे। सबसे पहले 0 से इनिशियलाइज करेंगे, फिर कहाँ तक जाएगा देखेंगे, 1 2 3 4 एलिमेंट है तो 4 लिखेंगे, i<4, फिर i++ इंक्रीमेंट होगा और इसको प्रिंट करना है। इसके अंदर का डाटा printf लिखेंगे, फिर हमें इसके अंदर का डाटा को एक्सेस करना तो %d लिखेंगे और स्ट्रिक लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर के डाटा को एक्सेस करना है। ठीक है, ptr लिखेंगे, यानी कि अगर स्ट्रिक ptr लिखूंगा और प्रिंट करूंगा तो फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर देगा, यानी 25 को एक्सेस कर देगा। ठीक है, ये तो हमें पता है। और इस पॉइंटर की मदद से मतलब ये जो ptr लिखा गया है वही माई नंबर जो एरे है वो उसको एक्सेस कर लिया है। तो यहाँ पे स्ट्रिक ptr लिखा है +i लिख दिया गया, मतलब कि अभी जैसे i का वैल्यू बढ़ते जाएगा, जैसे कि i का भी 0 होगा तो 0 वाला इंडेक्स पर तो दिखेगा, जैसे 1 होगा तो 1 वाला इंडेक्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है, जैसे 2 वाला आएगा तो 2 वाला इंडेक्स को प्रिंट कर देगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक के कोड को हटाते हैं। अब फॉर लिखेंगे, यहाँ पे एरे पहले से बना था int i 0, 4 एलिमेंट है तो हमें 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और मुझे पॉइंटर की मदद से एक्सेस करना है ना, तो इंटीजर टाइप का एरे है तो इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनेगा। तो स्ट्रिक का सिंबल ptr लिखूंगा और इसमें इस एरे को असाइन कर दूंगा, मतलब ptr नाम का जो पॉइंटर है
उसमें इस एरे के एड्रेस को असाइन कर दिया गया है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट अगर printf करूँ, printf और %d और स्ट्रिंग का सिंबल लिखूँ ptr, तो क्या करेगा, ptr अब क्या हो चुका है, ये एरे हो चुका है। अगर सेव करके रन करूँगा तो फिर ये फर्स्ट वाले एलिमेंट को हमें एक्सेस कर देगा। एक काम करते हुए ये एरर आ रहा है, इसको हटाता हूँ। ठीक है, सेव करूँगा, रन करूँगा तो मुझे 25 दे देगा, सॉरी 25 नहीं, फर्स्ट पे 10 है ना। और इसी को अगर +1 कर दूँ तो हमें ये क्या कर देगा, 30 दे देगा। 30 हमें आ गया। तो फिर इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लिखना है फॉर लूप के अंदर। printf लिखूंगा, इंटीजर टाइप का है तो %d लिखूंगा। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर फ्लोट होता तो %f हो जाता। पॉइंटर को थ्रू एक्सेस करना है ना इसके अंदर के डाटा को, तो डाटा एक्सेस करने के लिए स्टैक का सिंबल लगाते हैं। पॉइंटर का नाम क्या है, ptr है। ठीक है, तो इसको पैरेंथेसिस के अंदर ले लेते हैं, ptr लिखूंगा। ptr अगर मैं ptr लिखूंगा तो पहले तो 0 वाले इंडेक्स को करता है डायरेक्ट एक्सेस, पर हर लूप पर मुझे अगला वाला चाहिए, तो वो क्या कर रहा है, अभी शुरू में आई हमारा 0 को 0 के बाद 1 2 3 एक एक बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे आई बढ़ेगा तैसे तैसे एक पॉइंटर का इंडेक्स भी चेंज होते रहेगा, तो उसके लिए +i लिख दूंगा। तो जैसे जैसे आई बढ़ेगा तो उसके बाद वो इंडेक्स चेंज करते जाएगा, आई पर ही इंडेक्स डिपेंड कर देगा। सेव करूंगा और रन कर दूंगा तो सारे डिटेल में डाटा मिल जाएंगे, सारे आइटम सटे आ गए। सेव करूंगा और रन कर दूंगा, 10 30 55 40 आ गया। यहाँ पर एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया, ठीक है, तो इसके बाद ptr नाम का एक पॉइंटर बनाया जिसमें इस एरे को असाइन कर दिया। मतलब ptr की मदद से हम लोग एरे के सारे काम कर सकते हैं, ptr में ही ये एरे असाइन हो चुका है। यहाँ पे फॉर लूप बनाया, ठीक है, इसको i से इनिशियलाइज किया, i = 0 किया और i <4 किया, i++। ठीक है, अगर डायरेक्ट हम ptr को प्रिंट करेंगे तो 0 इंडेक्स को पॉइंट करता है। ठीक है, और उस ptr में +1 कर दूंगा तो ये 1 वाले इंडेक्स को करने लगेगा प्रिंट। अगर ptr +2 कर दूंगा तो वो 2 वाले इंडेक्स को कर देगा प्रिंट। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे लिखा है, प्रिंटफ किया, %d किया। ठीक है, फर्स्ट टाइम फॉर लूप चलेगा तो i = 0 रहेगा। यहाँ पे ptr लिखा गया, ptr तो 0 वाले इंडेक्स को एक्सेस करेगा ही। ठीक है, अब +0, 0 + 0 तो 0 में होगा, तो 0 + 0 मतलब 0 वाले इंडेक्स यानी 10 को प्रिंट कर देगा। फिर ये i++ हो जाएगा, यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा। अब 0 था फर्स्ट टाइम, तो अभी 1 हो जाएगा, तो कंडीशन चेक करेगा, 1 < 4 है, कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा। हाँ कंडीशन ट्रू है तो इसमें आएगा। पॉइंटर अभी हमारे पास क्या था, 0 था, आई क्या था हमारे पास, 1 हो गया ना, 0 + 1 यानी 1, तो 1 इंडेक्स का क्या है, 30 है, तो ये 30 प्रिंट कर देगा। इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने फॉर लूप का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, या फॉर लूप वाले मेरे वीडियो देख लीजिएगा, कैसे पार्ट पार्ट तोड़ को बताया। डिस्कॉर्ड को हटाता हूँ। पॉइंटर के मदद से हमें इसके अंदर कुछ चेंज करना होगा, जिससे स्ट्रिंग इस एरे का नाम = अगर मैं कर दूंगा 45। ठीक है, अब मैं printf करूंगा %d और स्ट्रिंग का सिंबल दे दूंगा और इस एरे का नाम, तो 0 वाले इंडेक्स पर अभी मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पे कोमा छूट गया, मुझे यहाँ पे 45 दिखेगा। सेव करूंगा और रन करूंगा, जैसे 45 आ गया। अगर मुझे और कुछ चेंज करना पड़ेगा, जैसे एरे +1 कर दूंगा, इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर ले लूंगा, ले लिया। तो ये 1 वाले इंडेक्स में मुझे क्या चाहिए, 66। अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा, जैसे इसको क्लाइंट को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, एरे +1 कर दूँ, तो हमें क्या दे देगा, 1 वाले इंडेक्स पर जो भी डाटा है वो हमें उसमें क्या करें, अपडेट कर देगा। तो 30 का जगह अब हमें 66 मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को हटा देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ, देखिए पहले जैसा ही मिलेगा, 10 और 30 मिलेगा। अब पढ़ते हैं नल पॉइंटर पर। यू कैन असाइन ए पॉइंटर टू द स्पेशल वैल्यू नल टू इंडिकेट दैट इट कैन नॉट पॉइंट टू एनी वैलिड मेमोरी लोकेशन। नल पॉइंटर वैसा पॉइंटर होता है जिसको वो कुछ नहीं होता, बस उसको नल
असाइन कर दिया जाता है और किसी वैलिड मेमोरी लोकेशन को वो असाइन नहीं करता है। दिस इज यूजफुल फॉर अवॉइडिंग पॉइंटर रिलेटेड एरर। यह पॉइंटर रिलेटेड एरर को दूर करने के लिए इसको लिखा जाता है। देखिए नल पॉइंटर बनाते हैं, इंट स्ट्रिंग का सिंबल ptr लिखा और इसमें नल असाइन कर दूंगा NULL। अब मैं इसे प्रिंट करूंगा, प्रिंट %d और ptr करूंगा और सेव करूंगा और रन करूंगा, ये 0 आएगा। इसके अंदर डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा स्ट्रिंग की मदद से, कुछ तो है नहीं, देखिए कुछ हमें प्रिंट भी नहीं हुआ, ठीक है। नल पॉइंटर। अब एक void pointer, the void pointer and C are the pointer of type point। void pointer क्या होता है, ये void टाइप का एक पॉइंटर होता है, मतलब खाली टाइप का। it means that they do not have any associated data type, मतलब उसके पास कोई डाटा टाइप नहीं होता है। they are also called generic pointer, वो एक जेनरिक पॉइंटर है यानी जनरल पॉइंटर है। as they can point to any type and can be typecasted to any type। वो क्या करते हैं, कोई भी डाटा टाइप को पॉइंटर को वो होल्ड कर सकता है और उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग टाइप कास्टिंग करते हैं। जैसे कि void लिखा गया है, स्ट्रिंग का सिंबल है, पॉइंटर का नाम है, बस। और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पर void ptr लिखा गया है, मतलब पॉइंटर है ptr टाइप नाम का और जो कि void है। यहाँ पे a=5 कर दिया गया है। फिर इस ptr में a को असाइन कर दिया गया है, मतलब एक एड्रेस को अब ये ptr रखेगा और इसको हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर बताएंगे कि ये हमारा किस टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का है। और इसको प्रिंट करने के लिए स्ट्रिंग का सिंबल देंगे, फिर टाइप कास्टिंग लिखेंगे, इंटीजर है तो इन, फ्लोट है तो उसके लिए फ्लोट लिखेंगे, फिर स्ट्रिंग का सिंबल, फिर ptr लिखेंगे, मतलब किस पॉइंटर है के थ्रू वो उसे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। हटाता हूँ इसे, void लिखूंगा और स्ट्रिंग सिंबल लगा कर ptr लिखूंगा तो void पॉइंटर बन गया। बाई चांस हमने मतलब a=10 लिखा, अब क्या करेंगे, ये जो void पॉइंटर है उसमें इस a को असाइन कर दूंगा, मतलब जो ptr नाम का पॉइंटर है वो a के एड्रेस को होल्ड करेगा। अब मुझे क्या करना, इस ptr जो ये पॉइंटर का मदद से हम a नाम के जो वेरिएबल है उसके अंदर को डाटा को एक्सेस करेंगे। तो प्रिंटफ करूंगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर में लिखूंगा कि a हमारा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का %d, ठीक है। अब इसके अंदर डाटा को प्रिंट करना है, तो स्ट्रिंग का सिंबल लगाकर पॉइंटर का नाम लिखते हैं ना, तो पॉइंटर का नाम क्या है, ptr, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। पर उससे पहले हम लोग टाइप कास्टिंग करेंगे। इंटीजर टाइप का है ना, तो इंट लिखूंगा int और स्ट्रिंग का सिंबल लगा दूंगा और लास्ट में सेमीकोलन लगाऊंगा, सेव करूंगा और रन कर दूंगा, तो हमें 10 आ गया। अगर यही पे ये फ्लोट होता 10.5 कर देता हूँ, तो फ्लोट के लिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे फ्लोट लिखता और सेव करूंगा और रन कर दूंगा, तो फ्लोट के लिए भी ये आ गया सही, ठीक है। Uninitialized pointer, if you declare a pointer variable but do not initialize it with a valid memory address, it becomes a wild pointer। जब हम लोग एक पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं पर उसमें कोई भी मेमोरी एड्रेस असाइन नहीं करते हैं तो वो वाइल्ड पॉइंटर हो जाता है और ये क्या करता है, गार्बेज वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे कि यहाँ पे इंट स्ट्रिंग p नाम के मैंने एक पॉइंटर बना लिया। अब मैं इसे प्रिंट करूंगा, प्रिंट %d, और उसको मैं कोई मेमोरी एड्रेस हमने इनिशियलाइज नहीं किया और इसे मैं प्रिंट करूंगा तो हमें गार्बेज वैल्यू देगा। सेव करूंगा और रन कर दूंगा, देखिए ऑटोमेटिक गार्बेज वैल्यू हमें दे रहा है। डैंगलिंग पॉइंटर आर पॉइंटर दैट कंटिन्यू टू पॉइंट टू ए मेमोरी लोकेशन ऑफ द मेमोरी इट्स पॉइंट टू हैज बीन डिलोकेटेड और फ्रीज। डैंगलिंग पॉइंटर वैसा पॉइंटर है जब हमारा पॉइंटर का काम हो जाता है उसे हम लोग डिलोकेट कर देते हैं या फ्रीज कर देते हैं। इसका जब कोई काम नहीं रहता फिर भी वो उस पॉइंटर को एक्सेस करता है तो उसे डैंगलिंग पॉइंटर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल को आप जब मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छे समझ में आएगा,
और अभी मैं इसका कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी आपको मैलॉक वगैरह फ्री मेमोरी कर्क वगैरह सारे कॉन्सेप्ट है। अभी अगर मैं बताऊँ थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डबल पॉइंटर यानी पॉइंटर टू पॉइंटर के बारे में पढ़ेंगे। डबल पॉइंटर इज ए पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू अनदर पॉइंटर। डबल पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जो कि दूसरे पॉइंटर को पॉइंट करता है। डबल पॉइंटर आर आल्सो नोन एज पॉइंटर टू पॉइंटर। डबल पॉइंटर को हम लोग पॉइंटर टू पॉइंटर्स के नाम से भी जानते हैं। दे आर यूज इन वेरियस सिचुएशन। ये बहुत सारे सिचुएशन में यूज होता है, स्पेशली in dealing with dynamically memory allocation, multi-dimensional array and modifying pointer indirectly। इसका उपयोग हम लोग डायनामिकली एलोकेटेड मल्टी डायमेंशनल एरे और मॉडिफाइंग पॉइंटर को इनडायरेक्टली करने में उपयोग करते हैं। इसको डिक्लेयर करने के लिए क्या करते हैं, उसको डिक्लेयर करने के लिए हम लोग दो स्ट्रिंग सिंबल का उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंटीजर टाइप का, मैंने डीपी नाम से एक पॉइंटर टू पॉइंटर बनाया है जो कि दो अगर स्ट्रिंग का सिंबल लगा देंगे तो वे डबल पॉइंटर हो जाएगा। एक स्ट्रिंग का सिंबल था तो वे पॉइंटर था, दो अगर लगा देंगे तो डबल पॉइंटर हो जाएगा। इस वाले कोड को हटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इंट x इक्वल टू 30 किया, ठीक है। अब मैं एक सिंगल पॉइंटर बनाऊंगा स्ट्रिंग p, ठीक है। जो p नाम का एक पॉइंटर मैंने बना दिया और इसमें क्या करूंगा, क्या मैं ऐसे भी रह देता हूँ, ठीक है। फिर इंट डबल पॉइंटर बनाता हूँ इंटीजर टाइप का जिसका नाम दे दिया pp, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंगल पॉइंटर में क्या करता हूँ, x नाम के इस एड्रेस को ये असाइन कर देगा, तो अब p क्या कर देगा, इस x को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और डबल पॉइंटर जिसका नाम है pp और एड्रेस ऑफ लिख दूंगा p, तो क्या हो जाएगा, डबल पॉइंटर सिंगल पॉइंटर को मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर रहा है यानी उसे पॉइंट कर रहा है। अगर मुझे प्रिंट करना होगा इसके अंदर का डाटा %d \n कर दूंगा न्यू लाइन के लिए। अगर मैं डायरेक्ट x लिखूंगा तब भी मुझे 30 आएगा, ठीक है। और इस लाइन को दो बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक। और पॉइंटर p लिखूंगा मतलब एस्ट्रिक p भी लिखूंगा तब भी मुझे 30 आएगा। डबल पॉइंटर pp लिखूंगा मतलब डबल स्ट्रिक और pp लिखूंगा तब भी मुझे 30 प्रिंट होकर मिलेगा। सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तीनों कंडीशन में मुझे 30 मिला। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा 45 तो सभी जगह हो जाएगा 45, ठीक है।